वी विल टॉक अबाउट क्या? पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद। ओके चलो। हाँ भाई, डेफिनेशन। One and more than one terms, that's called a polynomial. ओके भैया, ओके। वन और मोर देन वन, वन और More than दैट्स कॉल्ड। polynomial. ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। पॉलीनोमियल का पॉली का अलग करके नोमियल करके डेफिनेशन मैंने हाँ तो क्या हुआ? बता। अरे बात तो वही है कि है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, हमने कहा ना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पे। फर्दर जो पढ़ना है उस पर फोकस करेंगे। बस बता दिया, थोड़ा इंट्रो कर दिया बस, और कुछ नहीं। ठीक है भैया, पॉलिनोमियल क्या 3 टाइप होते हैं? कितने? 3 types. कौन कौन? Monomial, मोनोमियल, binomial, बाइनोमियल trinomial. और बेटा क्या? ट्राइनोमियल। मोनोमियल, Binomial. बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक, इधर देखो, वो वही किताब में लिखा जो हम बता रहे हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। हिंदी में कहते हैं एक पदी। क्या कहते हैं? एक पदी. क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? क्लियर? कुछ लोग इसको लीनियर, लीनियर के नाम जानते हैं, हिंदी में कहते हैं रैखिक। क्या कहते हैं? और इसको क्वाड्रेटिक। क्या है ना? और द्विघात, वही वही द्विघात, द्विपदी, द्विघात। क्या? द्विघात। और इसको बेटा क्यूबिक। क्या? क्यूबिक। ओके, कुछ लोग ऐसे भी जानते हैं तो ऐसे ही बता दिया। कुछ लोग कहते हैं वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो ऐसे भी किताब वाले बता देते हैं कभी कभी, तो हम ऐसे भी जानते हैं। ओके, मैंने कहा ना ज्यादा डिस्कशन के बारे में हम नहीं करेंगे, हमारा जो टारगेट है वो हम करेंगे। ओके, बता दिया, ऐसा था। एक बात और विशेष, 2 बातें आपने ध्यान रखनी पॉलिनोमियल में, बस 2 बातें। पॉलिनोमियल अवॉइड करता है किसको? रूट को। किसको? रूट को। पहली बात क्या बताइए? पहली बात तो बताइए कि पॉलिनोमियल किसको अवॉइड करता है? रूट को। कहता है कोई वेरिएबल जो है, वेरिएबल क्या? वेरिएबल चर कहते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी वगैरह वगैरह। तो कहता है जो हमारा वेरिएबल है वो रूट में होना कहता वी कांट टॉलरेट, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे क्या? हमारा जो वेरिएबल है वो रूट में हो जाए, ऐसा हम बर्दाश्त मैं नहीं कहता, ऐसा पॉलिनोमियल कहता है। तो क्या भैया, रूट एक्स प्लस 2 क्या ये पॉलिनोमियल है? नो। क्या? नो। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कहाँ है? क्लियर ना? पहली बात समझ में आई? अच्छा मान लीजिए एग्जांपल और देता हूं, x प्लस रूट 2। भैया वेरिएबल नहीं होना चाहिए रूट में, कांस्टेंट हो चलेगा, कांस्टेंट हो चलेगा, वेरिएबल नहीं। समझ में आई बात? चलो भाई, दूसरी बात, पॉलिनोमियल कहता है कि मेरे डिवाइड में, पॉलिनोमियल के डिवाइड में, वो चाहे मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, कोई भी हो, कहता है मेरे डिवाइड में, भैया मेरे डिवाइड में वेरिएबल होना नहीं चाहिए। क्या? वेरिएबल होना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो। क्या? नो। क्यों? क्योंकि अपॉन में देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं एक्स है और डिनोमिनेटर में एक्स होना नहीं चाहिए। मीन्स क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 4 है ये? यस। क्या? यस, ये है, ये बेटा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि अपॉन में वेरिएबल नहीं है। क्लियर? बस ये 2 बातें अवॉइड करता है कौन? पॉलिनोमियल। कहता है उसका वेरिएबल रूट में होना और वेरिएबल डिवाइड में होना। बस समझ में आई? पल्ले बड़ी बात समझ में आया?
बड़ा आसान काम है, 2 बातें समझ लीजिए बस। ओके। और एक खास बात बेटा, आपने कभी नहीं देखा होगा कि पॉलिनोमियल के आगे क्या लगाओ, 0 लगाओ। क्या लगाओ? अगर 0 लग जाता है फर्दर आगे तो क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? इक्वेशन। बात समझ में आई? एक और खास बात है पॉलिनोमियल में, वो 0 भी अवॉइड करता है। इक्वल टू 0 नहीं होता, उसके इक्वल में कुछ भी नहीं होता। अब आप देख सकते हैं इसके इक्वल में अभी तक मैंने कुछ भी लिखा, ठीक। इक्वल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। बात समझ में आई? बात समझ में? ओके, क्लियर ना? चलो आगे देखते हैं। जीरोस बनाने सर पहले कोई तो है, पहले एक्सरसाइज हुए ना। चलो देखो, अब हम क्या बनाना सीखेंगे? जीरोस। क्या? जीरोस। फटाफट नोट करो। देखो बात से शांत रहो। देखो जीरोस। क्या? जीरोस। ओके, देखो बेटा, हाउ मेनी जीरोस? हाउ मेनी जीरोस? 0 जीरोस। बेटा जब तक कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पर लाई नहीं करेगी तब तक कोई जीरोस पॉसिबल नहीं होगा। या फिर लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो भी जीरोस पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर ना? देखो ध्यान से कर। तो जीरोस अगर इसको मिटा दो थोड़ी देर के लिए, मैं बोलूं अच्छा आप बताओ, तो बेटा 1 2 कितने जीरोस हो गए? कितने हो बेटा? बस समझ में आई ना? आई समझ में? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। बेटा आप बताओ कितने जीरोस हैं? कितने होंगे? 0। बस समझ में आई ना? ये डायग्राम और देख लेते हैं अपन लोग। कितने बेटा? 0। क्लियर ना? समझ में आई बात? इससे आपको साफ पता चल गया होगा, जब तक लाइन एक्स एक्सिस पर लाई नहीं करेगी तब तक कोई जीरो पॉसिबल नहीं है। क्लियर ना? समझ में आया? बस यही कहानी किसकी है? क्लियर भैया? इससे ज्यादा जीरोस में कुछ है नहीं। ओके, अभी फिर बोलूं, एक डायग्राम और बोलूं अब बताओ। बोलो बताओ भैया हम कहाँ हैं? ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। हम हैं कहाँ? 1 2 3 4 बट हम हैं कहाँ? बात समझ में आई ना? जब तक कोई लाइन एक्स एक्सिस में लाइन नहीं करेगी तब तक जीरोस पॉसिबल नहीं होंगे। एक और देखते बेटा, यहाँ पर एक और मान लीजिए बेटा, मान लीजिए 1 क्लियर ना? समझ में आई बात? नोट ऑन अ कॉपी। देखो द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ओके, ध्यान सुनिए मेरी बात। कोई इक्वेशन आपको दूं और आप सोचो जीरोस बताओ, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, 2 जीरोस आ जाएंगे, ठीक। मगर अगर कोफिशिएंट की बात करूं, गुणांक, वो कैसे निकालेंगे? पहले उसी में बात करते हैं। मान लीजिए एक इक्वेशन मेरे पास, सपोज दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मान लीजिए सपोज दैट। ओके, और मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास 2 जीरोस हैं। मेरे पास 2 जीरोस हैं, तो लेट क्या किया? लेट कर लिया कि 1 0 क्या है, 2 जीरोस है, 2 लिख देता हूँ, 2 जीरोस। लेट क्या कर लिया? 2 जीरोस, 2 जीरोस लेट कर लिया, क्या? अल्फा और बीटा लेट कर लिया कि मेरे पास 2 जीरोस है, एक अल्फा है और एक बीटा है। एक मेरे पास इक्वेशन है
और दो जीरोस लेट कर लिए कि ये जो जीरोस हैं वो इसी इक्वेशन के हैं। लेट करके चल रहा हूं भैया, लेट करके चल रहा हूं कि इसी इक्वेशन के दो जीरोस है मेरे पास, अल्फा और बीटा। भैया इक्वेशन है तो उसके जीरोस होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्वियस है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टराइज करेंगे तो आपको जीरोस मिलेंगे वहां से। ठीक, चलो मान लिया कि अल्फा और बीटा क्या है, दो जीरोस है। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा कि इनका जो एडिशन होगा वो क्या होगा और जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा। तो देखो एडिशन देखो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। ओके क्लियर। अच्छा मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्लियर। अब तो आप किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं। आपको मिले कोई क्वेश्चन, मान लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो आपसे बोला गया बताओ अच्छा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो पहले आप कंपेयर कराओ कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये बराबर क्या आ गया 3 आ गया, b बराबर क्या आ गया -4 आ गया, c बराबर क्या आ गया 2 आ गया। अरे कंपेयर करो यहाँ से, a का 3 आ गया, b का साइन के साथ, साइन नहीं बोलेंगे हम, c का क्या आ गया 2 आ गया। अब मुझसे कोई क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b माइनस माइनस प्लस a, क्लियर ना। अब कोई क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो वो क्या होता है c अपॉन a, तो c क्या है a क्या है, क्लियर ना। बस अब हम रिलेशनशिप किसके बीच में लगाएंगे, जीरोस के बीच में लगाएंगे, किसके बीच में, जीरोस के बीच में लगाएंगे और इनके कोफिशिएंट्स के बीच में लगाएंगे, रिलेशन लगाएंगे। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन क्या देखा, पहला क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्लियर है पहला क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। ओके कर रिलेशनशिप दिखाओ, ट्रू है तो ट्रू ही है, देखो देखते हैं कैसे है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर। तो 8 का फैक्टर क्या होगा, तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8, क्लियर पक्का बेटा। 4 में 2 गया, माइनस का 2 बचेगा, 4 2 जा 8, कॉमन करेंगे बेटा यहाँ से, तो x कॉमन तो क्या बचा x माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4, क्लियर ना। एक खास बात, जो इस ब्रैकेट में हो वही इस ब्रैकेट में भी होना चाहिए, ब्रैकेट्स डिफरेंट होने नहीं चाहिए। तो फाइनली यहाँ से क्या मिला, x माइनस 4 एंड x प्लस 2। अब बेटा उनका जीरोस कैसे मिलेंगे, जब इस इक्वेशन को जीरो करेंगे, इसको जीरो कर देंगे तो जीरोस मिल जाएंगे। तो उसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 4, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2। अब मेरा यही अल्फा है और यही मेरा बीटा है, इक्वेशन की तो जीरोस है, वही तो होंगे अल्फा बीटा। ठीक, अब क्या बेटा, अब हमें क्या पता है, तो जीरोस निकाल लिए, कोफिशिएंट वाला क्या था, ये तो ये था। तो देखो ध्यान से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, और कंपेयर, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बेटा। चलो भाई यहाँ से कंपेयर करेंगे, तो a इक्वल टू 1, ध्यान से देखो ऊपर इक्वेशन को देखो, 1, b इक्वल्स टू माइनस 2, c इक्वल्स टू माइनस का 8, तो बस ठीक, क्लियर ना, बहुत बढ़िया। अब अपन को क्या पता है, हम क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -1/8। तो अल्फा हमारे पास क्या है 4, बीटा -2, बी माइनस माइनस प्लस 2, ए 1, तो 4 में 2 गया, 2 अपॉन 1 क्या गया, आ गया इक्वल, आ गया 2। सेकंड देखते हैं बेटा, सेकंड अब क्या बता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c अपॉन a। अल्फा क्या है, अपन के पास अल्फा 4 है, बीटा c माइनस का 8, a 4 2 जा -8 इक्वल्स टू, बस समझ में आया, आगे इक्वल। अरे कैंसिल करने से क्या फायदा, इक्वली तो आ रहा, अरे इक्वली तो आ रहा। ओके बात समझ में आई। तो भैया द स्टेटमेंट ऑफ पूरा का ये सब क्या है, ट्रू है, क्या है, ओके समझ में आया सबको, पक्का क्लियर।